Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards, reading weekly tarot cards prediction जो कि होने वाली हैं 7 से लेके 14 जुलाई के लिए, ठीक है। इसमें आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो कि है 7 से लेकर के 14 जुलाई। लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, यू हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स और यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, इसके अकॉर्डिंगली अभी के टाइम में हो ये रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप खड़े हुए हो ना, इन योर करियर साइड या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, देखो रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि लाइफ में बहुत मेहनत करी है आपने, ठीक है, बहुत एफर्ट्स डाली हैं, मतलब जहाँ पर वो कहते हैं ना कि माफ़ी ना भी मांगने वाली बात थी तो आपने वहाँ पर भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगी कि चलो चीज़ों को ठीक करते हैं, सही तरीके से लेकर के चलते हैं। आपने हमेशा यानी कि झुक करके अपने रिश्ते को या अपने काम को, अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। सेहत को भी नहीं देखा, ठीक है, और अपने मेंटली जो है ना सुकून को नहीं देखा, अपनी अपनी चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट करी है। पर कहीं न कहीं अब जाकर के लाइफ में किसी एक पॉइंट पर आप काफ़ी ज़्यादा खुद को ऐसा कह लो कि थका हुआ फ़ील कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंड ये है कि अब मैं जितना टायर्ड हो चुका हूँ ना, मैं जितना थक चुका हूँ, मुझे अब यहाँ से पीछे हट ही जाना चाहिए। वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो आपका आपकी फैमिली के साथ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप कह लो कि आपने अगर के कोई न्यू स्टेप लिया था, आपने कोई भी चीज़ करी थी, कोई फ़ैसला लिया था, सो वहाँ आपने हर तरह से एफ़र्ट्स डाले पर उसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो ही मिला। तो वहाँ से कहीं न कहीं पीछे हटने का सोच रहे हो। पर देखो, ये है 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो इसके बाद 10 ऑफ वांड्स आता है जो कि हमारे गोल्स को बताता है कि वो पूरे हो जाएँगे, ठीक है? सक्सेस मिल जाएगी। तो आपको भी वेट करना चाहिए, यहाँ पर गिव अप मत करो। आपका जो यकीन है ना, उसका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है? किस्मत अब टेस्ट ले रही है आपका, और ये तो अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हो रही हैं चीज़ें। पर जहाँ पर इतना आपने बर्दाश्त करा है ना, थोड़ा-सा और आपको रुकना चाहिए ताकि आपके हक में सब कुछ हो। इस हफ्ते के अंदर आपको सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपका ट्रस्ट है अपने ऊपर, किस्मत पर, तो चीज़ें आपके हक में हो जाएँगी। इतना आप अपने बस माइंड में रखना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग या तो शिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, या कुछ लोग हैं जो कि शिफ्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। हो सकता है आपने विदिन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर शिफ्ट करा है, या आप विदिन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर-अंदर शिफ्ट कर रहे हो या सोच रहे हो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। प्रॉपर्टी वाली साइड पर बहुत ज़्यादा माइंड बना रहेगा कि प्रॉपर्टी बनानी है, बना-बनाया घर लेना है, बस मुझे सुकून की तरफ जाना है। लाइफ़ को आप अब सुकून की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। घर के अंदर के माहौल की मैं बात करूँ ना तो बहुत बेहतर है, पर चीज़ें मेंटली तौर पे थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है? आपको ना आपका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, आपको आपका पास्ट बहुत याद आ रहा है, जहाँ पर आप पहले रह कर के आ चुके हो, या पास्ट मेमोरीज़ हैं। आपका लव रिलेशन हो सकता है, जो पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, वो आपको बहुत याद आ रहा है, या फिर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो अब नहीं है, पहले था, उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। पर बेहतर ये है कि अपने आज में जियो, बजाए इसके कि आप अपने माज़ी की तरफ देख रहे हो, सोच रहे हो वो ब ज़्यादा बेहतर था, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, और आज के टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं।
पास्ट इंसान को तभी याद आता है जब वो अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ को, वहाँ की सिचुएशन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। तो आपको अपने आज में रहना है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस निकालो, ये नहीं कि आप अपने पास्ट की तरफ सोचते रहो। ये टाइम ऐसा है कि जब आपको लोगों के ऊपर भरोसे नहीं करने, उसकी वजह ये है कि 7 ऑफ 8, देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी साथ-साथ में निकल के आई हैं। अब होगा ये कि आपके सामने कुछ रियलिटीज़ तो आएँगी ही आएँगी इस हफ्ते के बीच में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास, समझ लो कि कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको लारे लगाएगा, यानी कि झूठे वादे करेगा, झूठे प्रॉमिसेस होंगे उसकी साइड से, और वो वैसा कुछ भी नहीं करेगा जैसा कि वो बोल रहा है। ये टाइम नहीं है किसी के ऊपर भी भरोसा करने का। अगर आँखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करोगे तो वो ही आपकी आँखें फिर खोलेगा और बताएगा। किसी लाइफ़ को गुज़ारने का ये तरीका होता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साथ में ही पड़ी है। कुछ पहले की चीज़ें हैं जो कि अब खुल कर के सामने भी आ सकती हैं, और आपके आस-पास के कुछ ऐसे लोगों की रियलिटीज़ भी पता चल सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आप उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो, या आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन इस तरह से भी कर सकता है। लाइफ में किसी सिचुएशन में मुझे आप बहुत ज़्यादा स्टक भी लग रहे हो, आप जहाँ पर भी खड़े हुए हो, आप काफ़ी ऐसे होता है ना जैसे इंसान बंद है, पिंजरे में है, वो वाली सिचुएशन है कि ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे हट पा रहे हो। एक जगह पर कहीं पर स्टक हो चुके हो, एक जगह पर फँस चुके हो, हैंग हो, और आपकी जो आँखों के ऊपर पट्टी है ना, ठीक है, उसी की वज़ह से कहीं न कहीं आपको आस-पास रास्ते नहीं दिख रहे या अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दिख रही। बस आपको एक बार उस पट्टी को हटाना है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके आस-पास ही रास्ते हैं, आपके आस-पास ही उस सिचुएशन से निकलने के दरवाज़े मौजूद हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा, ओवरथिंकिंग होती रहेगी इस हफ्ते के बीच में, उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारा जो है ना, आपकी लाइफ में बदलाव आपने देखा है पिछले कुछ डेज़ में, पिछले कुछ टाइम में, और चीज़ें इस तरह से आपके ऊपर थोड़ी हैवी हो रही हैं। अगर मैं मनी से रिलेटेड चीज़ों की बात बताऊँ तो थोड़ा हो सकता है कि अभी के टाइम में बैलेंस सिचुएशन नहीं है, सो कोशिश करना महँगी चीज़ें अभी मत खरीदना, और कोशिश करना कि आपको देखो जितना पैसा आ रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से कोशिश करो सेव करो। सेविंग की तरफ जाओ, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि आपको सेविंग्स करनी होंगी, आपको अपने बैकअप पे पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। पैसा आगे से भी इतना मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा है जैसे आप पहले पैसा कमाते रहे हो, या फिर अर्निंग्स आप करते रहे हो, और अभी के टाइम में नई-नई चीज़ों की तरफ भी आपका माइंड जाएगा कि मुझे कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, नए दरवाज़े खुले, नई चीज़ें साथ में लेकर के चलूँ, ज़्यादा बेस हो अर्निंग के, और ज़्यादा मैं कमाई कर सकूँ। तो पता है क्या, एक रास्ते पर चलने के बजाय जब आप मुख्तलिफ चीज़ों में पड़ जाते हो ना, तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। सो जो काम आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि नई-नई चीज़ों में पढ़ो, अपना माइंड एक तरफ की बजाय बहुत सारी डायरेक्शंस में आप लगा रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान दो, अभी फ़िलहाल नई चीज़ों में मत पड़ो। वैसे तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे आ भी सकती हैं, नए-नए दरवाज़े खुल सकते हैं, पर कोशिश करना मनी से रिलेटेड जो भी फ़ैसला कर रहे हो वो सोच समझ के करना। अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और घर के अंदर का माहौल काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते के स्टार्ट में। हो सकता है घरवालों के साथ अगर के किसी बात पर आपका गुस्सा, नाराज़गी ऐसा कुछ चल रहा था, तो वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पर फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, किसी की बात में आपने नहीं आना, किसी के ऊपर भी आँख बंद करके इस टाइम के अंदर भरोसा नहीं करना, चाहे वो कोई भी पर्सन है। फैमिली है, फ्रेंड्स है, लवर है, कोई भी है। तो ये आपकी थी इस हफ्ते की ओवरऑल टैरो कार्ड्स रीडिंग, ओवरऑल टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, ठीक है? सो अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके पास्ट से भी कोई वापस आ रहा है। ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ कनेक्टेड नहीं था काफ़ी अरसे से। सो आपको उसकी याद आती है, उसको भी आपकी याद आती है, और वो आपके पास वापस आने वाला है। ये है यहाँ पे सूरत-ए-हाल, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।
तो अपनी दुआओं में आप लोग याद रखेंगे तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रही तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें, दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।